इधर एनडीए की बैठक से लौटने के बाद बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का बयान सामने आया। एनडीए की बैठक अच्छी रही, जीतन राम मांझी ने कहा है। बैठक में सीट शेयरिंग पर कोई बात नहीं हुई। जीतन राम मांझी कह रहे महागठबंधन का नाम गलत रखा गया। उन्होंने यह भी बयान दिया है 2024 में एक बार फिर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के नेता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की अहम बयान। एनडीए की बैठक के बाद जीतन राम मांझी ने बैठक को तो बेहतर बताई है, साथ ही इंडिया यानी विपक्षी दलों के गठबंधन पर उन्होंने तंज कसा है, हमला बोला है। एनडीए की बैठक से लौटे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी आज मीडिया के सामने आए और कहा कि बैठक अच्छी रही, लेकिन सीट शेयरिंग पर कोई बात नहीं हुई। ये बातें बाद में होंगी। जहां तक महागठबंधन के नाम का सवाल है, यह नाम गलत रखा गया। वहीं नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए जीतन राम मांझी ने कहा कि नीतीश कुमार जिस मंशा से बेंगलुरु गए थे, उनकी मंशा पूरी नहीं हुई, इसलिए वे नाराज होकर लौट आए। महागठबंधन में बहुत खटपट है, उनकी एकता कभी नहीं हो सकती, ये गठबंधन कभी नहीं बनेगा। 2024 में एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। ये बयान जीतन राम मांझी के। न प्रधानमंत्री से कोई स्पेशल मुलाकात नहीं हुई, वो एनडीए की बैठक थी। एनडीए की बैठक में सब लोगों को अपना अपना ड्यूटी लगाया गया था। हमारी ड्यूटी 5 आदमियों के साथ शिंदे साहब मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के, और नड्डा साहब, और 2024 में नरेंद्र भाई मोदी जी पुनः भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। काफ़ी मतों के अंतर से बनेंगे, हो सकता है कि 400 सीट पार करें। देखिए, लोग उत्साहित हों या हतोत्साहित हों, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। जहाँ तक नाम रखने की बात है तो मैं समझता हूँ कि देश के नाम पर, धर्म के नाम पर पार्टी का नाम बनाकर नहीं होना चाहिए। ऐसे इसके लिए लोग कानूनी कार्रवाई में भी जुटे हैं और इलेक्शन कमीशन इसको देखेगी, इसलिए हम उस बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं। रही बात, माननीय नीतीश कुमार जी वहाँ गए थे बेंगलुरु में, जिस उद्देश्य से, उनका उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। शायद बनना चाहते थे कन्वेनर, वहाँ के लोगों ने कन्वेनर बनाने की बात नहीं की। तो एनडीए की बैठक से लौटने के बाद जीतन राम मांझी ने एनडीए के मसलों को लेकर तो तारीफ की है, कहा है कि सीट शेयरिंग पर अभी बात नहीं हुई है, पर विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया को लेकर उन्होंने कई सवाल उठाए। सहयोगी आदित्य झा का रुख करते हैं। आदित्य, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बयान को लेकर किस तरीके से समझा जा सकता है, उनके बयान के क्या मायने निकाले जाए और मौजूदा स्थिति को कैसे समझे? देखिए अमृत, राजनीति का यही असली चेहरा है, असली रंग है, जो जीतन राम मांझी कल तक नीतीश कुमार के समर्थन में और महागठबंधन के समर्थन में करे थे। एक एनडीए की मीटिंग में के शामिल होने के बाद जिस तरीके से उन्होंने नीतीश कुमार पर तंज कसा है, अभी तक का जो सबसे इसको बोल सकते हैं कि अब जो नीतीश कुमार के प्रति उनके मन में जो भाव आई है कि वो पागल हो गए हैं, और जिस तरीके का वो बयान दे रहे हैं जीतन राम मांझी बीजेपी के एजेंट के रूप में महागठबंधन में शामिल थे, इससे पता चलता है कि नीतीश कुमार झूठ बोलते हैं। ये शब्द हैं जीतन राम मांझी के, जो अभी तक नीतीश कुमार पर इस तरीके का बयान जीतन राम मांझी ने नहीं दिया था। एनडीए की बैठक में शामिल होने के बाद पटना आए और पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि एनडीए के खिलाफ जिस तरीके से इंडिया नाम का गठबंधन बनाया गया, वो एक कानूनी प्रक्रिया के तहत इलेक्शन कमीशन के पास उसकी शिकायत गई है कि वो नहीं होना चाहिए। लेकिन पहली मीटिंग जो एनडीए की बैठक हुई है, उसमें सीट शेयरिंग को लेकर के कोई बातचीत नहीं हुई है, क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव के में अभी समय है और अभी एनडीए का व्यापक स्वरूप बनाने का प्रयास किया गया है। तमाम छोटे छोटे दलों को एक साथ एक मंच पर ला करके विपक्षी दलों के महागठबंधन के खिलाफ एक विकल्प के रूप में, विकल्प नहीं इसको कह सकते हैं कि एक चुनौती जिस तरीके से विपक्षी दल दे रहे थे, उसको देखते हुए एनडीए को फिर से सजाने का प्रयास किया गया है। जीतन राम मांझी ने साफ तौर पर कहा है कि कोई सीट शेयरिंग को लेकर के गलतफहमी नहीं होगी और समय आएगा तो सब चीज़ पूरा हो जाएगा। जब महागठबंधन की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि जिस मंसूबों को लेकर के नीतीश कुमार बेंगलुरु गए थे, उनको लग रहा था कि इस बार की बैठक में उनको कन्वीनर के रूप में चुन लिया जाएगा, लेकिन उनको नहीं चुना गया। यही कारण है कि नीतीश कुमार बेंगलुरु से बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस से भाग लिए वापस आ गए थे। तो नीतीश कुमार बिल्कुल इन तमाम मसलों का जिक्र किया गया आदित्य, लेकिन सबसे बड़ा मसला यह है दोनों ही खेमों के सामने कि सीट शेयरिंग को लेकर अभी कोई बात नहीं हुई है और इस मामले पर आने वाले वक्त में उथल पुथल भी मच सकती है। देखिए दीपक, सॉरी अमृत,
सबसे बड़ी बात है कि ये जो सीट शेयरिंग को लेकर के है उसमें पेच फंसेगा महागठबंधन में, क्योंकि तमाम उसमें जो बड़े दल हैं, चाहे वो जदयू हो, आरजेडी हो, कांग्रेस हो, वामपंथी दल हो, उनके बीच में सीटों की संख्या को लेकर के मामला फंस सकता है। बीजेपी यहाँ अपर हैंड में इसीलिए है क्योंकि बीजेपी के साथ जो भी गठबंधन किए हैं दल, चाहे वो हम पार्टी हो, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो, चिराग पासवान हो, या पशुपत कुमार पारस की पार्टी हो, तमाम छोटे छोटे दल हैं, उनको बीजेपी बिल्कुल। तो कहीं ज्यादा मुश्किल है, कहीं कम है। अब आगे देखना होगा क्या कुछ होता है। नजर बना रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।